मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि एक सवाल में हमें कैसे हिंट मिलेगी कि वो सवाल आएगा 560 का है। पहली हिंट, अल्फा ब्रावो चार्ली 3 केसेस हैं। ये एग्जाम का प्रैक्टिकल सिनेरियो है, सवाल है, उसमें 3 केसेस हैं। लिखा हुआ है इवेंट नंबर 1, क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है इवेंट नंबर 2, फिर लिखा हुआ है इवेंट नंबर 3। ये इवेंट का लिखना पहली हिंट का सवाल इज ऑफ आइदर 560, ठीक। या उसने लिख दिया कि सवाल का ताल्लुक किस चीज से, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ डेटर्स, फिर लिखा हुआ है फ्लड, ये फायर, और फिर लिखा हुआ है लॉ सूट। आई कैप का एग्जामिनर इतना अच्छा नहीं है कि वो लिख के दे दे, लेकिन F8 का और ICW का एग्जामिनर लिख के देता है, ठीक है। 12 मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यह हो सकता है वो डेट लिख दे कि ये वाकया जो है ये फला तारीख को हुआ है, ये वाकया जो है वो फला तारीख को हुआ है, और ये वाकया जो है वो फला तारीख को हुआ है। डेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। सवाल का एक होगा इंट्रो पैराग्राफ। जब आप इस किस्म का सवाल का ढांचा देख लेंगे तो आपने सबसे पहले एहतियात करनी है कि आपने सवाल सही पढ़ना है, क्योंकि आइजा 560 के सवाल में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डेट्स। बैलेंस शीट डेट क्या है, रिपोर्ट डेट क्या है, और वो इवेंट कब हुआ है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा माजी में जाऊं, एक क्लास पीछे जाऊं, तो हमने पढ़ा था आइजा 560 के थ्योरेटिकल पार्ट, याद आ रहा? बैलेंस शीट डेट, रिपोर्ट डेट, इशू डेट, याद आ रहा? बैलेंस शीट डेट से लेके रिपोर्ट डेट से लेके इशू डेट, और इशू डेट के बाद 90% सवाल जो दुनिया में आते हैं 560 के, उनमें एग्जामिनर यहां कहीं होता है, जो या तो एडजस्टिंग इवेंट होता है या वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। आईकेप ने 2-3 सवाल दिए हैं, उसने जरूरत की है, उसने 2-3 सवाल ऐसे दिए जहां में बात का पता चला रिपोर्ट डेट के बाद, वो यहां कहीं हुआ है, और एक का सवाल ऐसा भी है जहां में पता चला इशू डेट के बाद। अब अगर रिपोर्ट डेट के बाद है, इशू डेट के बाद है, तो फिर आपको कहानी याद आ रही होगी कि अगर हमें रिपोर्ट डेट के बाद किसी बात का पता चला, वो बात अगर रिपोर्ट डेट पर मौजूद होती और उस दिन हम उस बात की वजह से अमेंड करते, तो फिर याद आ रहा है? ये भी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं बेसिक बात कर लेता हूं, ठीक है। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है इसका, वंस अगेन पहले बेसिक तो समझ जाए। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नंबर 2, आइडेंटिफाई, हाईलाइट द डेट्स। के सपोज करें ये वाला वाकया हुआ है 5 जनवरी को, ये वाला वाकया हुआ है मिसाल के तौर पे 12 जनवरी को, ये वाला वाकया हुआ है मिसाल के तौर पे 25 दिसंबर को। तो आपको देखना पड़ेगा कि वाकया कब हुआ है, क्या वो ईयर एंड से पहले हुआ है या वो ईयर एंड या रिपोर्ट डेट के दरमियान हुआ है। हाईलाइट द डेट ऑफ इवेंट्स, हाईलाइट द डेट ऑफ इवेंट्स, ठीक है। फिर कोशिश करें कि आप जो मेरे 5 केस हैं उनमें से पिक करें कौन सा केस है। अगर आपने वो केस पिक कर लिया, आधा सवाल वहीं हल हो गया। रिकॉल द प्रैक्टिकल केसेस, रिकॉल द प्रैक्टिकल केसेस, रिकॉल द प्रैक्टिकल केसेस। केस नंबर 1 to 5, डेटर्स है, लॉ सूट है, फायर फ्लड है, आउट ऑफ कोर्ट है, क्या है। 4th, सवाल में अमाउंट दी हुई होंगी। अगर सवाल में अमाउंट दी हुई है तो फिर कोई वेरिएबल भी गिवन होगा। अच्छा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली क्यों कहा है, मैं यहीं से इस पॉइंट को रोक रहा हूं जरा, और मैं यहां आ रहा हूं। एक अच्छे सवाल में आइजा 560 के एक अच्छे सवाल की 3 रिक्वायरमेंट्स, कितनी रिक्वायरमेंट्स? 3। अल्फा ब्रावो चांदनी, अल्फा ब्रावो चांदनी। अल्फा क्या है, ब्रावो क्या है और चांदनी क्या है। आपके पास बुकलेट दी हुई है, बुकलेट में जाए और निकाले पेज नंबर 63। तो पेज नंबर बुकलेट के 63 के ऊपर 3 रिक्वायरमेंट्स दी हुई है जो हमारे साथ भाई पढ़ेंगे और फिर हम वापस आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े जरा। Explain whether the financial statements need amendment or not / evaluate the need for amendment in the financial statements। जी दोबारा पढ़ें और आप लोग यहाँ देखें। पहली रिक्वायरमेंट, explain whether the financial statements need amendment or not
evaluate the need for amendment in the financial statements. ठीक है। नंबर 2, List/explain the audit procedures the auditor needs to perform in this regard. क्या पूछा उसने? कोई टॉपिक बगैर लिंकिंग का है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ लिंकिंग लिख दूं, अगर मैं लिख दूं कि जब आप आइजा 560 का सवाल अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपके साथ साथ अकाउंटिंग का IAS 10 चल रहा होगा, आपके साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर चल रहे होंगे, आपके साथ आइजा 320 मॉडलिटी चल रहा होगा और आपके साथ ऑडिट रिपोर्ट के तमाम आइजा भी चल रहे होंगे, हो गए लिंकिंग। ये लिंकिंग है भाई। मतलब अगर मैं आपको ना भी बताऊं ना ये लिंकिंग नहीं है, ये लिंकिंग है, ये लिंकिंग है, लिंकिंग है, तो भी आप जब आंसर करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे भाई कि लिंकिंग हो रही है। पढ़े सेकंड रिक्वायरमेंट। Discuss the impact on the audit. बी सेकंड रिक्वायरमेंट दोबारा। List/explain the audit procedures the auditor needs to perform in this regard. अब डिपेंड करता है कि अगर ऊपर डेटर्स है तो डेटर्स के सब्सटेंटिव, अगर फायर फ्लड है तो फायर फ्लड के सब्सटेंटिव, अगर लॉ सूट है तो लॉ सूट के सब्सटेंटिव। नेक्स्ट। Discuss the impact on the audit report/audit opinion should the issue remain unresolved. ठीक हो गया। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन द रिपोर्ट शुड द इशू रिमेन। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली का मतलब ये था कि ये आपको पता होगा उससे पूछा गया है। अगर प्रोसीजर पूछे हैं तो बताएंगे, नहीं पूछे तो नहीं बताएंगे। अगर रिपोर्ट का इम्पैक्ट पूछा है तो बताएंगे, नहीं पूछा है तो नहीं बताएंगे। अब मैं इस पॉइंट को कंप्लीट कर लूं। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स इफ क्वेश्चन requires the impact on the audit report। तीनों केस के बाद सवाल के आखिर में दिया हुआ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज एज फॉलोज। कभी ऊपर सवाल के स्टार्ट में दिया होगा, कभी दरम्यान में दिया होगा या कभी एंड में दिया होगा, आपको ढूंढना है। और अगर रिपोर्ट पे इम्पैक्ट, अब जितने बच्चों ने जो LMS पे देख रहे हैं, जो लाइव बैठ के देख रहे हैं, या क्लास का कोई ऐसा बच्चा जिसकी आज दूसरी तीसरी क्लास है, अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट का लेक्चर नहीं देखा हुआ, अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट के चीते पॉइंट के वो 15-16 केस नहीं देखे हुए, तो आपको ये मेरी बात समझ नहीं आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया 560 और आपने रिपोर्ट का लेक्चर नहीं देखा हुआ, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले गो बैक, रिपोर्ट का लेक्चर कवर करें और फिर आगे आए प्लीज। ठीक है जी, ये बात मेरी समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं, जवाब ही नहीं दे रहे आप लोग। बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया। और अगर सवाल में पीपीटी गिवन नहीं है, वेरिएबल गिवन नहीं है, तो फिर कोई हिंट देगा, और अगर कोई हिंट भी नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा। नॉर्मल हमारी assumption क्या होती है? मटीरियल बट ICAP के बहुत सारे आंसर में अगर मैं जब आपको कराऊंगा इंशाल्लाह, जब हम फुल स्विंग में प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत सारे सवाल देखोगे वहां लिखा हुआ है इफ द इशू इज अ मटीरियल बट नॉट परवेसिव तो क्वालिफाइड, एंड इफ वी अज्यूम दैट द इशू इज अ मटीरियल एंड परवेसिव देन वी विल एक्सप्रेस एडवर्स। वो दोनों बातें कर रहे हैं। अगर मैं assumption ले लूंगा तो फिर मुझे दोनों बातें करने की जरूरत नहीं, मेरा टाइम से हो जाएगा एग्जाम में। 5-5 मिनट बचाने हमने ताकि हम 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकें। सर होल्ड करेंगे? होल्ड सर, होल्ड प्लीज होल्ड। आपने रिपोर्ट कलेक्शन नहीं देखा ना अभी? हाँ, बाद में बात कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा जरा। कितनी बातें हो गई है? पहला क्या है? सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है? कॉपी करें सर भाई, कॉपी हो गई। आगे चलूं? ठीक है। अब आते हैं ड्राफ्टिंग के ऊपर। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले पाकिस्तानियों, बेटा समझ आ रहा है क्या चल रहा है? ये पूरा लेक्चर एक तरफ और ये अहम बातें एक तरफ जी। क्या है ये इसलिए अलग से हेडिंग में सुर्खी बॉर्डर लगाता हूं ताकि जब आप घर में रिवाइज करें तो ये आपसे ओवरलुक ना हो जाए। और पेपर से 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले बहुत सारे बच्चे पूरा कोर्स रिवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर नहीं किया तो कर रहे हैं, लेकिन जिसने तैयारी शुरू से कर ली है, अब उसने पूरी चीजें दोबारा नहीं देखनी। अब उसने क्या देखना है? ये सारी टेक्निक में एंड में बताऊंगा कि पेपर से एक हफ्ता पहले क्या करना होता है, 48 घंटे पहले क्या करना होगा, 24 घंटे पहले क्या करना होगा, और सुबह जब पेपर होगा तो आपने एक दिन पहले क्या करना है, ये मैं गाइडलाइन दूंगा आपको। ठीक है,
लेकिन उसकी अजम्पशन क्या है तमाम चीजों की कि आप डे 1 से तैयारी करते जाए। आगे चलते हैं जी। अच्छा, एक बात और नोट ये कर लें कि जरूरी नहीं कि 3 केस हो सकता है कोई एक केस बना के दे दे वो। देयर इज 1 केस, 1 सिंगल केस। हाँ ठीक है, ओके। क्या दिया हुआ? 1 कहीं 2 हो सकते हैं, कहीं 3 हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये पार्ट बी हो, उसका ए पार्ट भी हो। रिपीट करो। डिफाइन सब्सिक्वेंट इवेंट्स एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स और लिस्ट द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर टिल द डेट ऑफ रिपोर्ट। अब उसने ए पार्ट में क्या पूछी है? थ्योरी, स्ट्रेट थ्योरी। और बी पार्ट में क्या पूछा है? प्रैक्टिकल सवाल। दोनों अगर सवाल अगर बन जाए तो मेरे ख्याल में 12-15 मार्क का सवाल होगा और पास करा देगा, बशर्ते कि रिवीजन प्रॉपर और माइंड ड्राफ्टिंग पर है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने फौज चौधरी आपने 3 रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, वो आप एक बार दोबारा पढ़ लें रिक्वायरमेंट्स, जबकि मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूं। ठीक है हजरत, अब मैं बताने जा रहा हूं आइजा 560 के सवाल की ड्राफ्टिंग। या आप इंसान जो एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो आपने आंसर ड्राफ्ट कैसे करना है।